कायोत्सरिगायताङ्गो जयति जिनपतिर्नाभिशोनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नुपरि परिगतो राजति स्मोग्रमूर्ति चक्रं कर्मेन्धनाना मतिबौधतो दूरमोदास्यवाता ईश्वरजत्सद्यान्नव वर्णेरवरुचिरतरा प्रोद्गतो विस्फुलिंगा। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। परम पूज्य मुनिपुंगो सुधा सागर जी महाराज की जय। मान्यवर आचार्य भगवंत पद्मनंदी महाराज द्वारा रचित श्री पद्मनंदी पंचमी शतीका ग्रंथ के स्वाध्याय के अंतर्गत हम लोग उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को समझ रहे हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। जो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो आपकी परीक्षा है उसके लिए आपको बहुत ही उपयोगी है, और जो भव्योदय चैनल के माध्यम से हम स्वाध्याय कर रहे हैं इसके लिए भी आपको यह बहुत ही उपयोगी है। तो आइए, अभी तक हमने 15 सेटों में लगभग 134-35 तक के श्लोकों के प्रश्नों को जाना। अब धर्मोपदेश के बचे से इस प्रश्नों को हम और कुछ सेटों के अंतर्गत समझेंगे। आज हम कुछ प्रश्नों को समझते हैं। उसके पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और ये वीडियो सभी को शेयर करें। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है और आपके ज्ञान के दृष्टिकोण से भी उपयोगी है। प्रश्न, अन्य मतावलंबी आत्मा के विषय में क्या कल्पना करते हैं? अन्य मतावलंबी आत्मा के विषय में क्या कल्पना करते हैं? जैसे चार्वाक दर्शन है और पुरुष द्वैतवाद है, वैशेषिक है, तो विभिन्न प्रकार के जो दर्शन है वो आत्मा के विषय में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं कि आत्मा कैसा है, तो उसी के स्वरूप को आज हम समझते हैं। तो सबसे पहले विभिन्न जो दर्शन वाले हैं या विभिन्न दर्शन को मानने वाले हैं, यह वो दर्शन है तो क्या वो मानता है और आत्मा के बारे में क्या कल्पना करता है? पहला, जो शून्यवादी है, शून्यवादी लोग आत्मा को और समस्त आत्मा सहित समस्त विश्व को शून्य मानते हैं। शून्यवादी आत्मा सहित समस्त विश्व को शून्य मानते हैं। इसके निराकरण के लिए आचार्य भगवंत पद्मनंदी महाराज ने कहा, एकांततः नो शून्यो, अर्थात आत्मा सर्वथा शून्य नहीं है। इसका निराकरण भी यहां पर बता दिया। ठीक है। दूसरा, वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन मुक्ति अवस्था में बुद्धियादि 9 विशेष गुणों का उच्छेद मानकर उसे जड़ जैसा मानते हैं। संसार में स्वयं चेतन नहीं मानते, किंतु चेतन के ज्ञान से समवाय से उसी चेतन को स्वीकार करते हैं जो औपचारिक है। मुक्ति अवस्था में बुद्धियादि 9 विशेष गुणों का उच्छेद मानकर उसे जड़ मानते हैं ये आत्मा को। तो इसके निराकरण के लिए यहां पर आचार्य भगवंत पद्मनंदी महाराज ने कहा, ना जड़ा। क्या कहा? श्लोक क्रमांक 34 में कहा, ना जड़ा, अर्थात आत्मा जड़ नहीं है। फिर अगला दर्शन आता है चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन क्या मानता है? चार्वाक दर्शन आत्मा को पृथ्वी आदि पंचभूतों से उत्पन्न हुआ मानता है। चार्वाक दर्शन क्या मानता है? जो आत्मा है वो पृथ्वी आदि पंचभूतों से उत्पन्न हुई है और उसका अस्तित्व गर्भ से मरण पर्यंत तक ही रहता है। अर्थात जब वो संसार में आई और मृत्यु के पहले पहले तक उसका अस्तित्व, फिर उसका अस्तित्व नहीं है। यावत् जीवे सुखम जीवे दृढ़म कृत्वा घृतम प्रवेद भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमना कुता। चार्वाक दर्शन मानता है जब तक जीना है सुख पूर्वक जियो, यह शरीर फिर मिले या ना मिले किसने देखा है। तो इसकी निराकरण के लिए आचार्य भगवंत पद्मनंदी महाराज ने कहा, ना भूत जनिता। क्या कहा? ना भूत जनिता, अर्थात वह पंचभूतों से आत्मा उत्पन्न नहीं हुआ है। ठीक है। आत्मा पंचभूतों से उत्पन्न नहीं हुआ। यदि आत्मा पंचभूतों से उत्पन्न हुआ होता, जैसे कि ये जड़ है, जड़ है कि नहीं? जड़ है। आत्मा पंच मिट्टी से उत्पन्न हुआ होता, पृथ्वी से, पत्थर से, इन पंचभूतों से उत्पन्न हुआ होता, तो फिर जरा विचार करें, वो जड़ ही ना रहते, चेतन कैसे हो पाते? वो तो पुद्गल है, वो जड़ है और आत्मा चेतन है। ठीक है। अगला, नैयायिक
क्या मानते हैं? नैयायिक आत्मा को सर्वथा कर्ता मानते कि आत्मा ही सब कुछ करता है। तो इसके निराकरण के लिए आचार्य पद्मानंदी महाराज ने कहा नो कर्तृभावम गतः, नो कर्तृभावम गतः, अर्थात वह सर्वथा कर्तृत्व अवस्था नहीं है, वह सर्वथा कर्तृत्व अवस्था को प्राप्त नहीं है, वह आत्मा हमेशा कर्तृत्व अवस्था को प्राप्त नहीं है। कोई यदि ऐसा सोचे कि आत्मा हमेशा करता है तो ये गलत है, आत्मा हमेशा कर्तृत्ववाद की अवस्था को प्राप्त नहीं है। ठीक, अब पुरुष अद्वैतवादी क्या मानते हैं? पुरुष अद्वैतवादी ये केवल पर ब्रह्म को स्वीकार करके उसके अतिरिक्त समस्त पदार्थों का निषेध करते हैं कि और कोई पदार्थ है ही नहीं, केवल पर ब्रह्म ही है, और कोई पदार्थ नहीं है। तो इसके निराकरण के लिए आचार्य भगवंत ने कहा नहीं कहा आत्मा एक नहीं है, नहीं कहा अर्थात आत्मा एक नहीं है। फिर बौद्ध दर्शन क्या मानते हैं? बौद्ध दार्शनिक उसे सर्वथा क्षणिक अर्थात आत्मा को सर्वथा क्षणिक मानते हैं। तो इसके निराकरण के लिए आचार्य भगवंत पद्मानंदी महाराज ने कहा ना क्षणिकः, आत्मा सर्वथा क्षणछयी नहीं है, आत्मा सर्वथा क्षणछयी नहीं है। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन आत्मा को विश्व व्यापक मानते कि आत्मा विश्व में प्रत्येक जगह, तो क्या स्पेन में भी है? नहीं है। तो फिर उसके निराकरण के लिए आचार्य भगवंत ने कहा ना विश्वविस्ततः, ना विश्वविततः, अर्थात वह आत्मा लोक में व्याप्त नहीं है, समस्त लोक में व्याप्त नहीं है। ठीक है, समझ गए। अब एक सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन क्या मानता है? जो सांख्य दर्शन है वह आत्मा को सर्वथा नित्य मानता है। सांख्य दर्शन आत्मा को क्या मानता है? सर्वथा नित्य मानता है। इसलिए यहां पर कहा गया कि ना नित्यः, आत्मा सर्वथा नित्य नहीं है। समझ गए। अब जैन मत क्या मानता है? जैन मत क्या मानता है आत्मा के विषय में? जैन मत कहता है आत्मा तो शरीर प्रमाण है। ठीक है, कहा गया ना, हम लोगों ने द्रव्य संग्रह जी में पढ़ा था, जीवो उव ओगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोड गई। जीव उपयोग वाला है, करता है, अमूर्तिक है, भोक्ता है, स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है, सिद्ध है। ठीक है, ये है। अब यहां तक हमने ये समझा, अब इसमें और विशेष क्या है, और विशेष क्या कह रहे हैं? तो जो सांख्य दर्शन है वह सांख्य दर्शन के अनुसार कर्ता एक प्रकृति और फल का भोक्ता दूसरा पुरुष, ऐसा संभव नहीं है। जीवादि 6 द्रव्यों में प्रत्येक क्षण उत्पाद व्यय द्रव्य होता रहता है, इसलिए कोई भी द्रव्य सर्वथा क्षणिक या नित्य नहीं है। प्रश्न बन सकता है कोई भी द्रव्य सर्वथा नित्य या क्षणिक है? प्रश्न, कोई भी द्रव्य सर्वथा नित्य या क्षणिक है? उत्तर नहीं है, क्योंकि जीवादि 6 द्रव्यों में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, इन 6 द्रव्यों में क्या होता है? प्रतिक्षण उत्पाद व्यय और द्रव्य से संयुक्त है ये द्रव्य। तो प्रति समय, ये कहने का मतलब ये क्षय अर्थात क्षणिक, नित्य अर्थात नित्य नहीं है, सर्वथा अर्थात हमेशा। ठीक है, समझ गए कि ये नित्य मतलब हमेशा कैसे नित्य नहीं है और क्षणिक नहीं है। ये यदि ऐसा कोई कहता है तो गलत है। अब इसमें कुछ बहुत सारे सत्य भी बन सकते हैं। ठीक है, जैसे बन गया नैयायिक आत्मा को कर्ता नहीं मानते हैं, तो आपको गलत लगाना निशान, नैयायिक आत्मा को कर्ता मानते हैं। ठीक है, जैन दर्शन आत्मा को कर्ता, जैसे प्रश्न बन गया जैन दर्शन आत्मा को कर्ता नहीं मानता है, या सत्य में आ गया। वैशेषिक दर्शन आत्मा को विश्व व्यापक मानते हैं, सत्य में ये भी आ सकता है। बहुत सारे ऐसे सत्य में जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं वो आ सकते हैं। इन परिभाषाओं में से ही सत्य के लिए आपको बन सकते हैं। जैसे एक बार मैं आपको संकेत और कर देता हूं कि सत्य में क्या आ सकते हैं। नैयायिक आत्मा को सर्वथा कर्ता मानते हैं, सत्य। ठीक है, ये सत्य बनेगा। ठीक है, बौद्ध आत्मा को क्षणिक नहीं मानते हैं, असत्य, वो तो क्षणिक मानते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपके ये बन सकते हैं। यहाँ पर सांख्य आत्मा को सर्वथा नित्य स्वीकार करते हैं, सत्य। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं।
अब प्रश्न उठता है, आत्मा कहाँ रहता है, वह कैसा है, किसके द्वारा जाना जाता है। इस प्रकार की भ्रांति हो रही है, तो इस भ्रांति से उपर्युक्त विकल्पों से परिपूर्ण चित्त वाला उस आत्मा को जानता है। जिसे ये भ्रांति हो रही है कि आत्मा कहाँ है, आत्मा कैसा है, आत्मा कहाँ रहता है, वह आत्मा को जानता है। प्रश्न बना, आत्मा को कौन जानता है। प्रश्न, आत्मा को कौन जानता है। उत्तर, आत्मा कहाँ रहता है, वह कैसा है तथा वह किसके द्वारा जाना गया है। इस प्रकार जिसकी भ्रांति हो रही हो, वह उपर्युक्त विकल्पों से परिपूर्ण चित्त वाला जो कोई भी है, उसे आत्मा जानना चाहिए, अर्थात उसे आत्मा को जानना चाहिए। वो आत्मा को जानेगा। जब जिज्ञासा होगी तो वो व्यक्ति आत्मा को जानेगा। जो जिसको जिज्ञासा ही नहीं है, वो आत्मा को कैसे जानेगा। और आत्मा को कौन जानता है, जिसे अपनी स्वपर भेद विज्ञान का ज्ञान हो गया हो। स्व क्या है, पर क्या है, वह तो आत्मा को जानता है। जो पर पदार्थों में लिप्त है, व्यसनों में लिप्त है, वह आत्मा को नहीं जानता। आत्मा कैसी है, आत्मा अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय है अर्थात वह आत्मा हम अल्पज्ञानियों के द्वारा चर्म चक्षु अर्थात इन आंखों से नहीं देखी जा सकती। इन आंखों से हम उस आत्मा को नहीं देख सकते हैं। समझिए बात को कि आत्मा कैसी है। सत्य सत्य में आ सकता है। आत्मा अतीन्द्रिय है। सत्य या सत्य, सत्य सही विकल्प में भी आ सकता है। आत्मा कैसी है, अतीन्द्रिय है, गुण वाली है, धर्म वाली है। तो आपको लिखना है जीव की भ्रांति कब तक रहती है। प्रश्न बना, जीव की भ्रांति कब तक रहती है। उत्तर, जब तक जीव के मिथ्यात्व आदि अशुभ कर्म का उदय रहता है, तब तक जीव की भ्रांति रह सकती है। जीव की भ्रांति कब तक रह सकती है, जब तक जीव के मिथ्यात्व आदि अशुभ कर्म का उदय रहता है, तब तक जीव की भ्रांति रह सकती है। ठीक है। आत्मा का स्वरूप क्या है, प्रश्न पहले भी हम जान चुके हैं, आत्मा किसे कहते हैं, फिर भी यहाँ पर आया तो समझ लेते हैं। आत्मा का स्वरूप क्या है। उत्तर, आत्मा मूर्तिक अर्थात रूप रस गंध स्पर्श से रहित होता हुआ शरीर में स्थित होकर भी अदृश्य अवस्था को प्राप्त होता हुआ निरंतर में इस उल्लेख से स्पष्टता प्रतीक होता है। ऐसी अवस्था में ही भव्य जीव तुम आत्म उन्मुख इंद्रिय समूह में संयुक्त होकर के मोह को क्यों प्राप्त होते हो। तुम गुरु की आज्ञा से भ्रम को छोड़ो और आत्मा का अवलोकन करो। कैसी आत्मा का अवलोकन करो, जो आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो कह रहे आत्मा अमूर्तिक है, स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, रूप नहीं है, गंध नहीं है। ऐसी आत्मा को प्राप्त करो। ठीक है। कैसी आत्मा का अवलोकन करो, तो अभी जो बताया वही उत्तर में आपको लिखना है कि आत्मा मूर्तिक से रहित होता हुआ शरीर में स्थित होकर के मैं अवस्था को निरंतर शरीर में स्थित होकर के अदृश्य अवस्था को प्राप्त करता हुआ निरंतर मैं इस शब्द से प्रतीत होता है। ऐसी अवस्था में भव्य जीव तुम आत्मा उन्मुख इंद्रिय समूह से संयुक्त होकर मोह को क्यों प्राप्त हो रहे हो। तुम गुरु की आज्ञा से इस भ्रम को छोड़ो और अपने आभ्यंतर में निश्चल मन से आत्मा के अवलोकन करो। ठीक है। क्या आत्मा विश्वव्यापी है। प्रश्न, आत्मा क्या विश्वव्यापी है। उत्तर, आत्मा विश्वव्यापी नहीं है, क्योंकि वह निरंतर शरीर में ही प्रतिभाषित होती है। आत्मा यदि विश्वव्यापी होती तो इस पेन में भी आत्मा होना चाहिए थी, लेकिन आत्मा तो केवल हमारे शरीर में ही प्रतिभाषित होती है, इसलिए आत्मा विश्वव्यापी नहीं है, केवल आत्मा तो शरीर में ही रहती है। ठीक है, समझ गए। हाँ। क्या आत्मा भूतों से उत्पन्न हुआ है। प्रश्न, क्या आत्मा भूतों से उत्पन्न हुआ है। नहीं, आत्मा भूतों से उत्पन्न नहीं हुआ, उसके साथ भूतों का अनुभव नहीं देखा जाता, वह तो स्वभाव से ज्ञाता है तथा सर्वथा नित्य क्षणिक स्वीकार करने पर भी किसी प्रकार की अर्थक्रिया नहीं बनती है, उसमें एकत्व भी नहीं है। इस प्रकार प्रमाण को दृढ़ता से भेद प्रतीति हुई बाधित जानना, अर्थात जो वैशेषिक दर्शन आदि आत्मा को विश्वव्यापी स्वीकार करते हैं वह भी गलत है, और जो आत्मा के लिए पंचभूतों से उत्पन्न मानते हैं वह भी गलत है। ठीक है। जैसे मिट्टी से उत्पन्न होने वाले घट में मिट्टी के ही गुण पाए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा भूतों से उत्पन्न होता हुआ भूतों के गुण अचेतनत्वादि ही पाए जाने चाहिए, लेकिन आत्मा तो चेतन है, इसलिए इससे स्पष्ट होता है कि आत्मा पंचभूतों से उत्पन्न नहीं हुआ है। यहाँ पर यह सिद्ध हो चुका है। समझ गए। हाँ, समझ गए।
अब प्रश्न बना, आत्मा किसका भोक्ता है? आत्मा किसका भोक्ता है? उत्तर, आत्मा स्वयं के द्वारा किए हुए शुभ और अशुभ कर्म के फल स्वरूप सुख दुख का भोगता है। आत्मा जो शुभ कार्यों को करता है, अशुभ कार्यों को करता है, उसके ही फल को भोगता है। अर्थात शुभ और अशुभ कर्म के फल स्वरूप सुख दुख का अनुभव करता है। इससे भिन्न दूसरा आत्मा का स्वरूप नहीं है। उत्पाद्य द्रव्य से सहित आत्मा संसार में कर्मों के आवरण से सहित होता हुआ मुक्ति अवस्था में कर्म मलों से रहित होकर ज्ञान दर्शन अद्वितीय शरीर से संयुक्त होता हुआ तीनों लोकों में रत्न के समान श्रेष्ठ हो जाता है। आत्मा तीनों लोकों में रत्न के समान श्रेष्ठ कैसे हो जाता है? जब यह आत्मा मुक्त अवस्था में सभी कर्मों का क्षय कर देता है, अष्ट कर्म रूपी मलों से दूर हो जाता है, अष्ट कर्मों को क्षय कर देता है, तब यह निर्मल ज्ञान रूपी शरीर को धारण करता है, अष्ट गुणों से संयुक्त होता है। तब यह आत्मा इस संसार में चूड़ामणि रत्न के समान है। आत्मा किसका करता है? आत्मा किसका करता है? उत्तर, आत्मा कर्मों का करता है। आत्मा जिस कर्मों को करता है उन्हीं का क्या होता है? कर्ता। जिन कर्म को आत्मा करता है उन्हीं का यह भोक्ता भी होता है। तो हमने ये जाना, जैन मतानुसार आत्मा स्वयं कर्ता और स्वयं ही उसके फल का भोक्ता है। ठीक है, समझ गए? ये तो यहाँ पर जैन मत के अनुसार बताया। तो यहाँ पर हमने ये कौन दर्शन किस विषय में क्या क्या मानता है, आज इस विषय पर विशेष चर्चा की। अब हम नय और प्रमाण के विषय में अगले एपिसोड में प्रश्नोत्तर सेट में चर्चा करेंगे। परिभाषाओं को, प्रश्न को समझेंगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। भव्य चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सभी को जय जिनेन्द्र।